नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस वाला पर। दोस्तों, आज से हम आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अब तक जितने भी पेपर लिए गए हैं उनमें से राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम हल करेंगे। दोस्तों, आज का जो ये पहला पेपर है यह हाउस कीपिंग का पेपर है। हाउस कीपर का पेपर जो 9 जुलाई 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया था। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज हम इसके पहले क्वेश्चन से। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, 17 जुलाई 1734 को यह सवाई जयसिंह के द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह ने की थी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक अचलगढ़ का दुर्ग है वो शामिल नहीं है। बाकी के 6 किले गागरोन का है, रणथंभौर का है, कुंभलगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, जैसलमेर का है और एक आमेर का है। ये सभी छः किले विश्व धरोहर सूची में सन 2013 को शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था, इनके दरबार में विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता था और इन्होंने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फल्गुबाई। फल्गुबाई गुर्जर जाति की ये चरी नृत्यांगना हैं। अगला है, राजस्थान में परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, परिधान पोमचा को पीड़ा कहा जाता है। दोस्तों, जब स्त्री के संतान होती है तब उसके पियर पक्ष के द्वारा भेजा गया पहला वस्त्र ही क्या कहलाता है? पोमचा कहलाता है। पोमचा दो प्रकार का होता है, एक होता है पीला, एक होता है गुलाबी। पीला पोमचा जब यदि पुत्र होता है, लड़का होता है तो पीला पोमचा भेजा जाता है और जब लड़की होती है तो गुलाबी पोमचा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, सन 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया महाराष्ट्र से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। दोस्तों, उसके बाद में सन 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर है वो चैत्र की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ऊषा अगला क्वेश्चन है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बयाना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट के एजेंट कौन थे? दोस्तों, ब्रिटिश रेजिमेंट के उदयपुर में जो वो थे एजेंट, वो थे कैप्टन शावर्स। कैप्टन शावर्स थे वो उदयपुर के एजेंट थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कू क्या है? कू एक भील जनजाति का घर है। भील जनजाति के द्वारा बनाए गए घर क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे?
दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से पहला युद्ध 1991 में तराइन का पहला युद्ध और दूसरा 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था पहले युद्ध में, बल्कि दूसरे युद्ध में वह जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओजियाना केयनपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ओजियाना है, इसके जो उत्खनन करता है वो हैं B.R. मीना और एक हैं आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी हैं वो ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। जबकि केयनपुरी है, उन्होंने रेड टोंक से सिक्के की उत्खनन करता है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे महमूद गजनवी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों, यह केलवाड़ा, बारां जिले की शाहबाद तहसील बारां जिले की शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार असंगत युग्म है? तत्वाद्य यंत्र एकतारा बिल्कुल सही है, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा बिल्कुल सही है, घन वाद्य खड़ताल बिल्कुल सही है, लेकिन अवनद्य वाद्य यंत्र जंतर नहीं है, बल्कि जंतर तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेजा, जम्मा और रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों, नेजा है, यह रामदेव जी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेजा, रामदेव जी के जो 5 अंक का जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। रात्रि के जागरण को जम्मा कहते हैं और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, रामदेव जी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अधोलिखित में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है, सूर्य मंदिर झालरापाटन बिल्कुल सही है, करणी माता मंदिर बीकानेर बिल्कुल सही है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, बल्कि जगत शिरोमणि मंदिर यह आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इसे मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, बल्कि उदयपुर में जगत अंबिका माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नथमल सिंह और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों, नथमल सिंह की हवेली और सालिम सिंह की हवेली यह जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों, नथमल सिंह की हवेली है, यह नथमल सिंह की हवेली को लालू और हाथी नामक 2 भाइयों ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। और यह एक कितनी मंजिला है? 9 मंजिल है, जिसमें से 7 मंजिल तक तो इस पे पत्थर से निर्माण किया गया है, बल्कि 8वीं और 9वीं मंजिल है, इसका निर्माण किससे हुआ है? लकड़ी से हुआ है। जिसमें ऊपर की मंजिलों को क्या कहा जाता है? एक को तो कहा जाता है जहाज महल और एक को कहा जाता है मोती महल। जहाज महल और मोती महल कहा जाता है। इसी प्रकार जैसलमेर में 2 प्रसिद्ध हवेलियां और हैं। एक है पटवों की हवेली, एक है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान सिंह ने करवाया था। गुमान सिंह ने
पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था और एक है सोडो की हवेली। कौन सी है? सोडो की हवेली। यह भी कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह राजस्थान का नहीं बल्कि यह भारत का क्वेश्चन है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो संगम होता है उसे डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। कौन सी पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यह विश्व जीके का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोस्तों कालाहारी, कालाहारी है तो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर के कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह डैन्यूब नदी के किनारे वियना शहर है वो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप की तरंगे नहीं है? दोस्तों भूकंप की तरंगे हैं वो वी तरंगे नहीं है बल्कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे हैं, जिसमें से पी जो तरंगे हैं वो सबसे खतरनाक हैं। कैसी हैं? खतरनाक। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा है वो इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिज़ोरम से गुजरती है। बल्कि कहाँ से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर है। यह गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। किसके साथ सीमा लगाता है? गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा लगाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर है 57। शोरसान घास मैदान किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो शोरसान घास है वो बारां जिले में स्थित है। शोरसेन बारां में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सम्मिलित नहीं है? दोस्तों टंगस्टन है। टंगस्टन आपके डेगाना रेवासा तहसील में पड़ता है, बिल्कुल सही है। गार्नेट टोंक में है, बिल्कुल सही है। वॉलेस्टोनाइट सिरोही, बिल्कुल सही है। लेकिन फेल्सपार है वो उदयपुर में नहीं है। यह कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है। यह सर्वाधिक रूप से कहाँ पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। अजमेर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में जोहड़बीड़ बीकानेर में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 का मैदान स्थित है। 56 का जो मैदान है, जो 56 गांवों का समूह है या 56 नदी नालों का समूह है, क्या कहलाता है? 56 का मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बिलाली है, यह आपके उत्तरी अरावली के अलवर ज़िले में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है। बल्कि शेर है, यह आपके सिरोही में पड़ती है। शेर है वो सिरोही में पड़ती है। देलवाड़ा है आपके, ये भी सिरोही में पड़ती है। कमलनाथ है, यह आपके उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। देलवाड़ा की 1442 है और 1001 मीटर किसकी है? कमलनाथ की है। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्पत्ति स्थान नदी सुमेलित नहीं है। दोस्तों, जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, सही है। नाग पहाड़ी से लूनी का होता है, सही है। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च का होता है, ये भी सही है। लेकिन बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम नहीं होता है, बल्कि बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी का उद्गम होता है, बल्कि और बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व सम्मिलित नहीं है? बीड़, बीड़ है आपके झुंझुनू में मिल पड़ता है। रोटू भी नागौर में है। सुंदा माता जालोर सिरोही में है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोगेलाव। गोगेलाव है, यह आपके बीकानेर में ना होकर के कहाँ होता है? नागौर में है। गोगेलाव कहाँ है? नागौर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को 18 फरवरी 2010 को यह घोषित की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं यह रेखा शर्मा है, जबकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रेहाना रियाज चिश्ती हैं। रेहाना रियाज चिश्ती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पहली सीरीज, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे। इसी प्रकार दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।